आज के तेज रफ्तार जीवन में लोगों के पास समय की कमी है, लेकिन फिर भी हम अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने लगते हैं। यह आदत हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करती है और जीवन को कठिन बना देती है। ज्यादा सोचने का मतलब है कि हम किसी भी स्थिति के बारे में अधिक विचार करते हैं, जो हमें मानसिक रूप से थका देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हम जरूरत से ज्यादा क्यों सोचते हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए। पहले हम इसके कारण को समझते हैं। अवसर का डर। जी हां दोस्तों, ज्यादा सोचने का एक प्रमुख कारण अवसर का डर है। जब हम किसी नए अवसर या चुनौती का सामना करते हैं तो हम उसकी संभावनाओं और जोखिमों के बारे में अत्यधिक सोचते हैं। यह डर हमें निर्णय लेने में संकोचित करता है और हमें पल पल पर चिंता में डालता है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक नई नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि क्या आप उस नौकरी के लिए योग्य हैं? क्या इंटरव्यू में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? ये सवाल आपके मन को बार बार घेर लेते हैं और आप निर्णय लेने में पीछे हट जाते हैं। असफलता का डर। असफलता का डर भी ज्यादा सोचने का एक महत्वपूर्ण कारण है। जब हमें किसी कार्य में असफल होने का भय होता है तो हम उसके संभावित परिणामों पर अत्यधिक विचार करते हैं। यह चिंता हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमें बहुत अधिक सोचने पर मजबूर करती है। उदाहरण, अगर आप किसी परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आप लगातार सोचते हैं कि अगर आप असफल हो गए तो क्या होगा। आपके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है या नहीं? इन विचारों की अत्यधिकता आपकी तैयारी को प्रभावित कर सकती है। आत्मसंशय। आत्मसंशय यानी आत्मसंयम की कमी भी ज्यादा सोचने का कारण हो सकती है। जब हम अपने निर्णयों और क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते तो हम बार बार सोचते हैं कि हमने सही फैसला किया है या नहीं। उदाहरण, आप एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहे हैं और सोचते हैं कि क्या आपने सही दिशा में काम किया है। क्या आपके द्वारा किए गए संशोधन सही हैं? ये विचार आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। पिछले अनुभवों का प्रभाव। पिछले अनुभव भी ज्यादा सोचने का कारण हो सकते हैं। अगर आप पहले किसी स्थिति में असफल रहे हैं तो उसी प्रकार की भविष्यवाणी करने में आप अधिक समय लगाते हैं और उस अनुभव को बार बार मन में दोहराते हैं। उदाहरण, अगर आपने पिछले बार एक साक्षात्कार में असफलता का सामना किया था तो अगली बार भी वही नकारात्मक सोच आपके मन को घेरे रहती है, जिससे आप अधिक सोचने लगते हैं। आवश्यकता से अधिक जानकारी प्राप्त करना। आज की दुनिया में हमारे पास जानकारी की कोई कमी नहीं है। कभी कभी हम इतनी अधिक जानकारी एकत्र करते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। बहुत सारी जानकारी से हमें केवल भ्रमित होने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। उदाहरण, अगर आप एक नई कार खरीदने जा रहे हैं तो आप विभिन्न मॉडलों और फीचर्स की जानकारी को लेकर अत्यधिक सोच सकते हैं, जिससे आपको निर्णय लेने में कठिनाई होती है। अब हम समाधान को देखते हैं। ध्यान और आत्मविश्लेषण। ध्यान और आत्मविश्लेषण से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और गहरे ध्यान में जाते हैं तो हम ज्यादा सोचने की आदत को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान करने से मन शांत होता है और हमें स्पष्टता प्राप्त होती है। उदाहरण, प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान करने से आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं। यह आपको अपने डर और चिंताओं से निपटने में मदद कर सकता है और आपको अधिक स्थिरता का एहसास होगा। लक्ष्य निर्धारण और प्राथमिकताएं। सही लक्ष्य निर्धारण और प्राथमिकताएं तय करना हमें ज्यादा सोचने से बचने में मदद कर सकते हैं। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं तो हम अपने विचारों को उन पर केंद्रित कर सकते हैं और अनावश्यक सोच से बच सकते हैं। उदाहरण, अगर आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो पहले से योजना बनाएं और प्राथमिकताएं तय करें। यह आपको किसी भी अन्य विचार को नजरअंदाज करने में मदद करेगा और आपके ध्यान को सही दिशा में रखेगा। स्वयं को समय देना। कभी कभी ज्यादा सोचने का कारण यह हो सकता है कि हम अपने लिए पर्याप्त समय नहीं निकालते हैं। खुद को समय देना और अपनी गतिविधियों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप को समय देते हैं तो हम खुद को अधिक समझ सकते हैं और कम सोचने की स्थिति में होते हैं। उदाहरण, अगर आप काम के बाद भी लगातार सोचते रहते हैं तो खुद को कुछ समय दें, जैसे कि कोई किताब पढ़ना या पसंदीदा गतिविधियों में समय बिताना।
इससे आपको मानसिक राहत मिलेगी और आप कम सोचेंगे। संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम किसी भी स्थिति के बारे में अत्यधिक सोचते हैं तो हमें केवल संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम अपने विचारों को सकारात्मक संभावनाओं की ओर मोड़ सकते हैं, जिससे हमारी सोच की दिशा बेहतर हो जाती है। उदाहरण, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो उसके संभावित सकारात्मक परिणामों पर ध्यान दें। इससे आपकी चिंता कम होगी और आप बेहतर तरीके से स्थिति का सामना कर पाएंगे। संयम विकसित करना। आत्म संयम यानी खुद को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करते हैं तो हम ज्यादा सोचने की आदत से बाहर निकल सकते हैं। आत्म संयम हमें स्थिति को बेहतर तरीके से समझने और निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण, जब आप महसूस करें कि आप किसी समस्या के बारे में अत्यधिक सोच रहे हैं तो खुद को ठंडा करने का प्रयास करें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। इससे आप विचारों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। मनोवैज्ञानिक सहायता लेना। कभी कभी ज्यादा सोचने की आदत को स्वयं नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता से सहायता लेना उपयोगी हो सकता है। पेशेवर सहायता से हम अपनी चिंताओं को सही ढंग से समझ सकते हैं और उन्हें प्रबंधित कर सकते हैं। उदाहरण, यदि आप लगातार किसी चिंता या विचार से परेशान हैं तो एक मनोवैज्ञानिक से मिलकर बात करें। वे आपको सही दिशा निर्देश देंगे और आपकी समस्याओं को समझने में मदद करेंगे। ज्यादा सोचने की आदत से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इसके कारणों को समझें और सही उपाय अपनाएं। सही ध्यान, लक्ष्य निर्धारण, खुद को समय देना, संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना, आत्मसंयम विकसित करना और मनोवैज्ञानिक सहायता लेना हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। जीवन में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर और चिंताओं से निपटने के सही तरीके अपनाकर हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और एक सुखद जीवन जी सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ज्यादा सोचने के कारणों और उपायों के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भविष्य में भी इसी तरह के वीडियो देख सकें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा उपाय सबसे ज्यादा उपयोगी लगा। धन्यवाद।